हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम पंकज सिन्हा है और मैं पिछले 15 साल से नीट के लिए पढ़ाता रहा हूँ। उसमें मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ, साथ में माइंड फंक्शनिंग पे मेरा और माइंड मैनेजमेंट पे मेरा लेक्चर मैंने बनाया है। और हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ही हम लोग फीमेल वाला पार्ट पढ़ रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें जो पार्ट आते हैं एक आते हैं ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट जो होते हैं पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। अगर मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं ये मेमोरी ग्लैंड्स हैं। देखिए मेमोरी ग्लैंड, तो ये मेमोरी ग्लैंड अगर देखा जाए तो ये जो मैमल्स है, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड पोजेस करना। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड में फीमेल में मेमोरी ग्लैंड को बोलते हैं ब्रेस्ट। और ये ब्रेस्ट जो है आपका है 1 पेयर होते हैं। कितना है? 1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर लोकेटेड इन थोरैसिक रीजन। कहां पे? थोरैसिक रीजन। देखिए अब ये थोरैसिक रीजन में होते हैं, ठीक है। जब प्यूबर्टी कंडीशन जब आता है तो फीमेल में क्या करता है, ये धीरे 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 इसका साइज बढ़ते जाता है। प्यूबर्टी कंडीशन में एट टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आता है तो इसको बढ़ता, तो इसके हम के अगर देखा जाए तो इसका जो डायग्राम आपको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। अगर ये डायग्राम आप इसको देखेंगे, ये जो डायग्राम इस तरह का है, देखिए ये जो डायग्राम हम लोग ये ब्रेस्ट का, ये डायग्राम अगर देखें ब्रेस्ट का इस तरह से है। ये जो डायग्राम है ये ब्रेस्ट का हम लोग मेन पॉइंट पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो ये जितना बड़ा, किसी में इसका साइज थोड़ा वेरिएबल होता है, वो किसी में बड़ा किसी में छोटा, इसमें डिपेंड करता है उसका जो फैट का जो होते हैं अरेंजमेंट होते हैं, नंबर ऑफ जो फैटी टिश्यूज होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपके जो स्ट्रक्चर है ये पूरा फैट है। क्या है? फैट। और ये वाला भाग जो है ये स्किन है। क्या है? स्किन। फैट, अंदर फैट है। और ये आपके यहाँ पे बहुत सारे अगर देखा जाए तो ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मसल्स होते हैं, ये पूरे मसल्स है, ठीक है। ये मसल्स है, ये इसको बोलते हैं पेक्टोरल मसल। कौन सा मसल है? इसको बोलते हैं पेक्टोरल मसल, पेक्टोरल मसल। और ये मसल्स इसमें क्या रहते हैं, यहाँ पे रिब्स से अटैच रहते हैं। तो ये रिब्स का पोजीशन है। क्या है? रिब्स का। और जो मसल्स के अटैच जो रिब्स होते हैं तो ठीक है, तो मसल्स अटैच विथ रिब्स होते हैं तो वो अलग होते हैं। अलग मसल्स, इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्ट, वो अलग चीज है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को ये चीज देखना है कि इसके अंदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इस तरह से ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? इस तरह का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर देखते हैं। ये अंदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को जो है, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो पाए जाते हैं, ठीक है, इसको, इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं हम लोग, ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का नाम होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, ये बात होते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है ये पूरा इसको बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल्स। मेमोरी मेमोरी लोब्यूल्स, लोब्यूल, ठीक है। अब ये मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, इसकी संख्या करीब 15 से 20 होती है। देखिए याद रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन, कितना होती है? 15 से 20। अब इसके अंदर जो होते हैं स्ट्रक्चर जो पाए जाते हैं, इसके अंदर जो सैक होते हैं जिसको एल्व्यूलाई बोलते हैं, या अल्व्यूलस, सिंगल को अल्व्यूलस बोलते हैं, इसके अंदर एल्व्यूलाई पाए जाते हैं। क्या बात है? मेमोरी एल्व्यूलाई। ये क्या रहता है? ये मेमोरी, इसकी बात करेंगे तो ये पूरी मेमोरी 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 एल्व्यूली, ठीक है। और ये मेमोरी एल्व्यूली में क्या होते हैं? सिंथेसिस ऑफ मिल्क होते हैं। और मिल्क सिंथेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन क्या करता है? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, आफ्टर पार्चुरेशन जैसे होता है उस समय क्या करता है? मिल्क का सिंथेसिस के लिए हार्मोन आपका प्रोलैक्टिन। तो मेमोरी एल्व्यूलाई में प्रोलैक्टिन की वजह से ये बनता है। जब ये मिल्क यहाँ पे स्टोर हो जाता है तो ये मिल्क क्या करता है? बाहर निकलता है। क्या करता है? ये बाहर निकलता है। देखिए ये बाहर निकलता है, ये कहां से? ये बाहर इस तरह से निकलता है, ठीक है।
और ये जो डक्ट को बोलते हैं, ये जो डक्ट है जो बाहर निकलता है, इस डक्ट का नाम है, ये डक्ट का जो नाम है इसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट। ठीक है, ये मेमोरी डक्ट। और ये मेमोरी डक्ट जो निकलता आगे की ओर एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर में बन जाता है। क्या बनता है? स्वेलिंग स्ट्रक्चर में बनता है। देखिए, ये स्वेलिंग स्ट्रक्चर में बनता है और इस स्वेलिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्पुला। देखिए क्या बोलते हैं? एम्पुला। एम्पुला, ये स्वेलिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्पुला। और ये आगे की ओर डक्ट, ये जो डक्ट है ये फिर ये आगे की ओर, ये जो ये डक्ट है आगे की ओर, ठीक है, ये आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये जो डक्ट है आगे की ओर बढ़ता है और इस डक्ट का नाम होता है लैक्टिफेरस डक्ट। देखिए सब सीरीज पूछेगा, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये डेटाफेस जो होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बाहर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होते हैं एक के, तो इसको बोलते हैं ये निपल। क्या बोलते हैं इसको? निपल। निपल, निपल। और निपल में करीब करीब 15 से 20 ओपनिंग होती है, वो डक्ट जाके खुलते हैं। और यहाँ पे जो ये उसके एक फैला हुआ एरिया होते हैं, फैला एरिया एज होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एरियोला। पिगमेंटेड एरियाज होते हैं डार्क पिगमेंट, ये बोलते हैं इसको एरियोला। ओला। तो अब ये पूरे फिगर हम लोग किसके बनाए हैं? आपका देखा जाए पूरा फिगर अगर हम लोग देखा जाए तो जो हम लोग बनाए हैं किसका? ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट, ठीक है, ये ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर है। और ये ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर हम लोग क्या है, तो यहाँ पे जब बनाने के लिए प्रोलैक्टिन, और जब ये बेबी सकल करता है तब क्या करता है, यहाँ से ये इसी मार्ग से आपका जो मिल्क जो है आपका चलता है और चल के ये बाहर निकलता है, इसको मिल्क इंजेक्शन। तो मिल्क इंजेक्शन हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन की मदद से ये बाहर निकलता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हमने बताए। तो ये सीक्वेंस में जो मेमोरी लेब्यूल्स होते हैं इसकी संख्या 15 से 20 होते हैं। ये मेमोरी लेब्यूल्स के अंदर अल्विलाई होते हैं जहाँ पे मिल्क का सिंथेसिस होता है, मिल्क सिंथेसिस बाहर निकलता है ऑक्सीटोसिन की मदद से। अब ये मेमोरी डक्ट से होते हुए एम्पुला के थ्रू बाहर लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निपल के बाहर आपका पोर के थ्रू निकलता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर आपके हमने बताया है, ये पूरा आपका ये होते हैं, ये ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है। तो आपका मेमोरी लोब्यूल्स की संख्या अगर यहाँ पर हमेशा पूछेगा, मेमोरी लोब्यूल्स की संख्या हमेशा 15 से 20 होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, ठीक है, उसके बाद मेमोरी डक्ट एम्पुला, एम्पुला, और लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट। देखिए तो यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ये दिस इज द हम बताए आपका पूरा मेमोरी ग्लैंड से क्वेश्चंस एक डेफिनेटली पूछता है। क्वेश्चन सीक्वेंस से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डक्ट लेवल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, नंबर ऑफ मेमोरी लोब्यूल से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको तो यही तक है। चलिए, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।